जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और लाडली संगत का सत्संग है और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग वाकई बहुत प्यारा है। संगत जी, गुरु जी ने संगत अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आज अंकल की जर्नी आपको बहुत इंस्पायर करेगी, क्योंकि संगत जी, संगत अंकल ने अपने जीवन में इतनी परेशानियां देखी है, अपने बचपन से इतनी परेशानियों को झेला है जिनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। और गुरुजी महाराज ने उन्हें इतना ब्लेस किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने उनकी मम्मा को भी ब्लेस किया है। संगत जी, अंकल की जर्नी अविश्वास के साथ शुरू हुई थी और कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेस किया और कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें एहसास दिलाया कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। उन्हें टेलीपैथिक मैसेज आने लगे, उन्हें इंट्यूशंस होने लगे, उन्हें गुरुजी की आवाज सुनाई देने लगी। और संगत जी, आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि पल पल गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है उनको, कितनी कितनी मुसीबतों से बाहर निकाला है। और ऐसी ही ब्लेसिंग्स गुरुजी ने उनकी मम्मी को भी दी है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मेरा दावा है संगत जी कि आपको सत्संग के अंत में गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही, आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। आपका जो विश्वास है गुरुजी के प्रति वो और पक्का हो जाएगा। इसीलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत कृष्णा कंधारी अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। संगत जी, मैंने पहली बार गुरु जी का स्वरूप 2021 में देखा था। संगत जी, पहली बार मेरी मम्मा को गुरु जी के बारे में उनकी फ्रेंड ने बताया था और उन्हीं के पास से मेरी मम्मा गुरु जी का स्वरूप घर लेकर आई थी। मम्मी ने गुरु जी के स्वरूप को मंदिर में स्थापित कर दिया। लेकिन संगत जी, तब तक मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि गुरु जी कौन है, क्या है, और मुझे उनसे कोई कनेक्शन भी नहीं था। लेकिन संगत जी, घर में धार्मिक माहौल था। मेरी मम्मा गुरु जी को बहुत मानती थी, तो बस संगत जी, आते जाते मैं मंदिर में गुरु जी को प्रणाम करके निकल जाया करता था। संगत जी, जर्नी चलती रही और एक बार संगत जी, मेरी मम्मी को उनके घुटनों में बहुत दर्द होने लगा। उनके जो नीज थे संगत जी, वो लॉक हो जाते थे और वो चल फिर नहीं पाती थी और बहुत दर्द होता था उनमें। अब जब मम्मी को दर्द ज्यादा बढ़ा संगत जी, तो हम हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि नी रिप्लेसमेंट और सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है, आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। लेकिन संगत जी, हम सर्जरी नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुत रिस्की सर्जरी थी। हम कुल मिलाकर संगत जी सर्जरी को अवॉइड करना चाह रहे थे। अब संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मम्मा की नीज में बहुत दर्द था, तो पेन किलर्स तो ले ही रहे थे। एक दिन की बात है संगत जी, मेरी मम्मा किचन से खाना ला रही थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके घुटनों में इतना तेज दर्द उठा कि वो वहीं के वहीं जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे और वो दर्द के मारे करा रही थी। और संगत जी, उनकी आवाज सुनकर हम लोग सब दौड़े दौड़े आए। हमने जब उनकी हालत देखी संगत जी, तो हम बहुत परेशान हो गए। मेरे पापा, मेरी दादी, मेरे दादू, हम सब बहुत परेशान हो गए। समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। अब संगत जी, मम्मी की हालत देखकर हमें लग गया था कि अब तो उनकी सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं गुरुजी के पास जाऊं। मैं मंदिर में गया, गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन मेरी मम्मा आपको बहुत मानती है और मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। तो गुरुजी, अगर आप में कोई भी शक्ति है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप प्लीज मेरी मम्मा को ठीक कर दो। और ऐसा हो गया गुरुजी, तो मैं सच में आपको मान जाऊंगा। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की। मेरी मम्मा गुरुजी के आशीर्वाद से धीरे धीरे ठीक होने लगी और आज की स्थिति ये है संगत जी कि मेरी मम्मा की नीज में कोई दर्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि उन्होंने कोई सर्जरी नहीं करवाई है और ना ही संगत जी उन्होंने कोई खास मेडिसिन ली थी। उसके बाद भी संगत जी, मेरी मम्मा ठीक से बैठ नहीं पाती थी। और संगत जी, मेरी मम्मी हमेशा रेगुलर पाठ किया करती थी। तो एक दिन की बात है संगत जी, मेरी मम्मी मंदिर में पाठ कर रही थी और पाठ करने के लिए संगत जी उन्होंने एक स्टूल रखा हुआ था, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी नीचे जमीन पर चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकती है। अब संगत जी, पाठ करते करते
मेरी मम्मा को गुरुजी की आवाज आई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी कुछ कह रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी कह रहे हो, स्टूल छट दे, जमीन पे बैठ जा। और संगत जी लिटरली मेरी मम्मी गुरुजी से बातें करने लगी। मम्मी कहने लगी कि नहीं, मैं नीचे बैठूंगी तो मुझे बहुत दर्द होगा। और तब संगत जी गुरुजी की फिर से वही आवाज आई, गलमन ले, स्टूल छट दे, जमीन पे बैठ जा, कुछ नहीं होगा तेरे को। और जब संगत जी गुरुजी की उन्हें दोबारा आवाज सुनाई दी, मम्मा ने बहुत डरते डरते नीचे बैठने की कोशिश की। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ऐसा था कि जब मम्मा बैठी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरी मम्मा के नीज 110% बिल्कुल सही है। अब मेरी मम्मा को नीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर संगत जी तब तक मुझे इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि संगत जी मैं इस बात को भुला चुका था कि हाँ चलो मम्मा ठीक हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। मैं नहीं जानता था कि इसमें गुरुजी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। अब संगत जी समय बीतता चला गया और 2022 नवंबर में मुझे हार्ट की एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। और संगत जी वो जो बीमारी थी उसे अरिथमिया कहते हैं, जिसके अंदर हार्ट बीट जो होती है वो एबनॉर्मली बढ़ जाती है। संगत जी मुझे चेस्ट में बहुत दर्द होता था, मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि संगत जी मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता था। मुझे डर लगता था, मुझे चक्कर आते थे। और संगत जी अमृतसर के डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपको जल्दी से जल्दी इसकी सर्जरी करवानी होगी, क्योंकि ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। और डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपने बहुत लेट कर दिया तो हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक भी आ जाए। संगत जी हम डॉक्टर की बात से बहुत डरे हुए थे। और फिर फाइनली संगत जी हम लोग सर्जरी के लिए एग्री हो गए और सर्जरी करवाने के लिए हम लोग दिल्ली गए। और संगत जी दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर से हमने सर्जरी करवाई। और तब भी संगत जी हम गुरुजी का स्वरूप अपने साथ ले गए थे। और जो डॉक्टर था संगत जी जिसने मेरी सर्जरी की थी, उसका रिकॉर्ड था कि उसकी एक भी सर्जरी कभी फेल नहीं हुई। लेकिन संगत जी मेरे केस में उसकी सर्जरी फेल हो गई थी। और संगत जी जब हमें पता चला तो मुझे यही लगा कि शिट अब ये क्या हो गया। संगत जी हम उस दिन बड़ा मंदिर भी गए थे। और संगत जी मैं अपने जीवन में पहली बार बड़ा मंदिर गया था। और तब मुझे पता चला कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में ही नहीं है। और मुझे पता चला कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है। तब मेरे मन में आया कि फिर भी गुरुजी के मिरेकल्स कैसे हो सकते हैं। और मेरे मन में यही आ रहा था कि जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो संगत उनको इतना मानती क्यों है। संगत जी मुझे तब तक गुरुजी के बारे में इतना सब कुछ पता नहीं था, या मैं ये कहूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसी सेंस नहीं दी थी। और संगत जी तब मेरी मम्मा ने मुझे वहाँ पर कहा कि कृष्णा, जो सच्चे दिल से यहाँ पर आता है और गुरुजी जिसको जोड़ना चाहते हैं उसे गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। और संगत जी उस दिन मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे दादू, हम 4 लोग बड़े मंदिर गए थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, सिर्फ खुशबू मुझे और मेरी मम्मा को आ रही थी। संगत जी वो खुशबू इतनी ज्यादा थी कि वो खुशबू हमारे हाथों तक में थी, हमारे पूरे कपड़ों में से खुशबू आ रही थी। संगत जी बहुत बहुत ज्यादा गुलाबों की खुशबू आ रही थी। और उसके कुछ समय के बाद संगत जी मेरी दूसरी सर्जरी हुई। और मेरी दूसरी सर्जरी के समय पर संगत जी मेरे इंश्योरेंस को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए। संगत जी मेरे इंश्योरेंस का क्लेम नहीं आ रहा था और मैं 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए हॉस्पिटल के रूम में था, क्योंकि संगत जी मेरी सर्जरी कभी भी हो सकती थी। और मुझे बोला गया था कि जब तक सर्जरी नहीं हो जाती आपको फूड इंटेक नहीं करना है। बस संगत जी मैं सिर्फ पानी पीता था और सर्जरी के कुछ समय पहले उन्होंने मेरा पानी भी बंद कर दिया था। लेकिन संगत जी जब तक क्लेम नहीं आता तब तक हॉस्पिटल वाले सर्जरी स्टार्ट नहीं करते। और संगत जी बिना कुछ खाए पिए मैं रूम में था और मेरे रूम का माहौल ऐसा था कि मेरे चारों तरफ हार्ट पेशेंट्स थे। मैं अपने आप में बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहा था। संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत रोना आ रहा था पर मेरा रोना भी नहीं निकल रहा था। और तब संगत जी मेरी मम्मा मुझे कहती है कि कृष्णा, ये गुरुजी का स्वरूप पकड़ और इनको हक कर, इन्हें गले लगा और जितना रोना चाहता है तू रो, कोई बात नहीं। संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप पकड़ा, उन्हें अपने सीने से लगाया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मैं बहुत बहुत रोया। मैं 5 मिनट तक लगातार रोता ही रहा। और संगत जी 5 मिनट के बाद मेरे पापा कमरे में आते हैं और कहते हैं कि कृष्णा, क्लेम आ गया है और अब तेरी सर्जरी हो जाएगी। और तब जाके संगत जी मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी क्या है और क्या कुछ कर सकते हैं। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई और सर्जरी के 2 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज मिला। और संगत जी डिस्चार्ज मिलते ही हम लोग सबसे पहले बड़ा मंदिर गए। संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2020 से लेके 2022 तक मैं बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका था। मेरे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे और संगत जी मैं काफी ज्यादा भगवान से दूर हो चुका था। संगत जी पहले मैं भगवान को बहुत मानता था, बहुत बिलीव करता था। संगत जी मैं पहले हनुमान जी को, शिव जी को बहुत मानता था, लेकिन काफी कुछ मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं सभी भगवान से दूर हो गया। मैं काफी नेगेटिव हो चुका था, हर वक्त सिर्फ नेगेटिव थॉट्स रहते थे मेरे दिमाग में। और संगत जी में हर वक्त नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब से घिरा रहता था। अब संगत जी जब हम दूसरी बार बड़े मंदिर गए तब हमें बड़े मंदिर में एंट्री ही नहीं मिली, क्योंकि संगत जी हम बहुत लेट हो चुके थे। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी बहुत बहुत दयालु हैं, बहुत दयावान हैं। वहाँ पर एक सेवादार अंकल खड़े थे, उन्होंने हमें कहा कि मैं आपको अंदर एंट्री तो नहीं दे सकता, लेकिन लंगर प्रसाद
प्रसाद आप जरूर ले जा सकते हो, और वो भी लंगर प्रसाद की एक ही प्लेट बची है, शायद गुरुजी ने आपके लिए ही रखी है। आप लंगर प्रसाद की वो प्लेट अपने घर ले जा सकते हो। संगत जी, ये सुनकर मेरी मम्मा तो बहुत खुश थी कि वाह गुरुजी ने लंगर दे दिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि अरे ये क्या बात हुई, हमें एंट्री ही दे देते। और शायद संगत जी तब मुझे लंगर प्रसाद की महिमा नहीं पता थी। मैं नहीं जानता था कि लंगर प्रसाद मिलना ही कितनी बड़ी बात होती है। खैर संगत जी, हम लोगों ने लंगर प्रसाद खाया, लेकिन संगत जी अगले दिन मेरे मन में आया कि न जाने मैंने कितना गलत काम किया होगा, कितने गलत कर्म किए होंगे कि गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर में एंट्री नहीं दी। तो मेरे मन में आया कि मैं वापस दोबारा गुरुजी के मंदिर जाऊंगा और गुरुजी से अपने कर्मों की माफी मांगूंगा। और फिर संगत जी मैंने पापा से बात की और कहा कि पापा एक दिन का स्टे और एक्सटेंड कर दीजिए, हम लोग दोबारा बड़े मंदिर चलते हैं। और यही हुआ संगत जी कि हम अगले दिन दोबारा बड़े मंदिर गए। इस बार हम लोग बिल्कुल टाइम पर पहुंचे, हमें एंट्री दी गई। संगत जी वहाँ पहुंचकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून, बहुत शांति मिल रही थी। हमने वहाँ बैठकर लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। अब इस टाइम पर संगत जी मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया था। गुरुजी ने अपने साथ मुझे कनेक्ट कर लिया था। और इस टाइम तक संगत जी मेरी हेल्थ पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि संगत जी मुझे कुछ न कुछ लगा ही रहता था। संगत जी बचपन से लेके आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया हो कि मैंने कोई मेडिसिन न खाई हो। संगत जी कुछ न कुछ लगा ही रहता था। संगत जी कभी फीवर तो कभी कोल्ड एंड कफ, कभी छोटी बीमारी तो कभी बड़ी बीमारी, कुछ न कुछ संगत जी लगा ही रहता था। और संगत जी मैं गुरुजी से सिर्फ एक ही बात बोलता था कि गुरुजी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं एक रात बिना दवाई खाकर सोना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का एक दिन ऐसा गुजारना चाहता हूँ जिसमें मुझे कोई दवाई न खानी पड़े। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मुझे एक दिन बहुत तेज फीवर चढ़ा। फीवर इतना तेज था संगत जी कि मेरा बुखार 1 हफ्ते 2 हफ्ते उतर ही नहीं रहा था। संगत जी मैंने बहुत मेडिसिन खाई, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको ड्रिप्स लगेगी। और संगत जी फिर मुझे ड्रिप लगना शुरू हो गई। हर दिन मुझे ड्रिप लगती थी। और संगत जी मैं मन ही मन बहुत हताश हो गया था, बहुत निराश हो गया था। और मैं गुरुजी से कहता कि गुरुजी ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, गुरुजी मैंने ऐसा क्या कर दिया है, प्लीज गुरुजी मेरी मदद करो, प्लीज गुरुजी मेरी हेल्प करो, गुरुजी प्लीज मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। और एक दिन संगत जी मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप था, मैं लेटा हुआ था और मुझे गुरुजी की आवाज आती है। गुरुजी कहते हैं कि तू मुझे रोकी ना, मैं तेरे सारे कष्ट काटता जा रहा हूँ और मैं तुझे वादा करता हूँ कि इसके बाद तुझे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बस अभी मुझे कम करने को मत बोल, तू जितना सहन कर सकता है सह ले, कुछ मत कहीं। अगर तू मुझे बोलेगा रुक जाओ तो मैं रुक भी जाऊंगा, पर तुझे बाद में दोबारा ये कष्ट झेलना पड़ेगा। तेरे जो कर्म है वो मुझे खत्म करने दे। और बस संगत जी मेरे मुंह से निकला, जैसी आपकी मर्जी गुरुजी, बस आप मुझे संभाल लेना। और संगत जी उस रात को मुझे फिर से ड्रिप लगनी थी। और ड्रिप लगने के वक्त संगत जी जब उन्होंने प्रिक किया तो संगत जी एक बार वो मिस हो गया, दोबारा फिर मिस हुआ। संगत जी तीसरी बार किया, तीसरी बार भी मिस हो गया। तब संगत जी उन्होंने कहा कि आपके इस हाथ में बहुत स्वेलिंग आ गई है, आपका दूसरा हाथ लेना पड़ेगा। और संगत जी मेरे दूसरे हाथ पे ड्रिप लगाने के लिए जैसे ही प्रिक किया वैसे ही संगत जी बार बार मिस हो रहा था, उस हाथ पर भी नहीं लग रही थी ड्रिप। फिर संगत जी उन्होंने मेरे बाजू पे जैसे तैसे ट्राई किया और फाइनली ड्रिप मुझे लग गई। और संगत जी ड्रिप लगने के बाद में धीरे धीरे ठीक होता चला गया। और संगत जी ये बात दिसंबर 2022 की है। और तब से लेके आज तक संगत जी मैंने कभी भी कोई दवाई नहीं खाई। संगत जी गुरुजी की इतनी मेहर थी कि मुझे कभी कोई दवाई खानी ही नहीं पड़ी, मुझे गुरुजी ने बिल्कुल ठीक रखा। और इसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी को बहुत बहुत मानना शुरू कर दिया था। मैं गुरुजी के रेगुलर सत्संग सुनता था, मैं गुरबानी सुनता था। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे अंदर से ऐसा फील होता था जैसे गुरुजी ने मेरी बॉडी को अंदर से क्लीन कर दिया हो। और संगत जी अब तो मुझे गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए सब कुछ अब मेरे गुरुजी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और फिर संगत जी मुझे पता चला कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है और मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी के बर्थडे पर वहाँ जाऊँ। लेकिन संगत जी मेरे पापा के काम की वजह से हम नहीं जा पा रहे थे। एक्चुअली संगत जी हमारे पापा ही हमें लेकर आते, वो हमें कभी अकेला नहीं जाने देते। इसलिए संगत जी बड़े मंदिर आना बहुत मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद संगत जी मई 2023 में जब मेरे 10th बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो गए थे तो हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए बड़े मंदिर गए थे। और तब संगत जी हमें वहाँ एक सेवादार अंकल मिले और अंकल ने हमें कहा कि क्या आप लोग बड़े मंदिर में सेवा करोगे गुरुजी के बर्थडे पर। संगत जी सेवादार अंकल ने ये बात मेरे पापा से कही थी तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं साहब मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरा काम रहता है। संगत जी वो अंकल कहने लगे कोई गल नहीं, अमृतसर केड़ा दूर है, आ जाना, कोई गल नहीं। तभी संगत जी मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैं कर लूँ सेवा। तो अंकल मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो मैंने कहा कि अंकल मेरी उम्र 17 साल है। तो अंकल कहने लगे कि देखो 17 साल वाले तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई पूछे तो बता देना कि तुम्हारी उम्र 18 साल है। अब संगत जी मैं नाम लिखवाने गया और मैंने कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ और मेरी उम्र इतनी है। तो संगत जी जो सेवादार अंकल नाम लिख रहे थे वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप आ जाना, हम आपको फोन करेंगे, आप आ जाना बड़े मंदिर। और संगत जी वही हुआ, गुरुजी के आशीर्वाद से बड़े मंदिर से मुझे फोन आया। और संगत जी ये फोन लगभग मुझे जून मिड या एंड में आया था और
वहाँ से एक सेवादार अंकल कहने लगे कि हम बड़े मंदिर से बोल रहे हैं, आपने सेवा के लिए नाम लिखवाया था, तो आप 6 जुलाई को यहाँ पहुँच जाना, बाकी डिटेल्स के लिए हम दोबारा फोन करेंगे। अब संगत जी क्या हुआ कि हमने सारी टिकट्स वगैरह करवा ली और हम वेट करते रहे कि बड़े मंदिर से दोबारा फोन आएगा, लेकिन संगत जी बड़े मंदिर से दोबारा फोन नहीं आया। अब संगत जी मैं कॉल लॉग्स चेक करने लगा जिस नंबर से फोन आया था, लेकिन संगत जी मुझे वो नंबर मिला ही नहीं। उसके बाद संगत जी मैंने गूगल पर सर्च किया कि शायद मुझे किसी सेवादार अंकल का नंबर मिल जाए या बड़े मंदिर में जो भी सेवा देते हैं किसी का भी नंबर मुझे मिल जाए, लेकिन संगत जी मुझे कोई नंबर नहीं मिला। लेकिन संगत जी फिर हमने सोचा कि हमें तो गुरुजी ने सेवा के लिए बुलाया है तो हम तो जरूर जाएंगे। और संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए और वहां पहुंचकर मेरी मम्मा ने कहा कि मेरे बेटे का नाम है सेवा में, लेकिन इसके पास कोई कॉल नहीं आया। तो सेवादार अंकल कहने लगे कि अच्छा मैं देख लेता हूँ एक बार। अब संगत जी वो सेवादार अंकल कहने लगे कि नहीं, कि कृष्ण कंधारी का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे सेवा में। और तब संगत जी मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि बेटा तुझे वाकई में गुरुजी ने ही अपने बर्थडे पर बुलाया है। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुआ कि चलो गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे पर बुलाया है। संगत जी जब हम लोग बड़ा मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में मुझे ख्याल आया, संगत जी मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहा हूँ, मेरे ज्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं होते थे, मैं किसी के बर्थडे पर नहीं जाता था। अब चूंकि संगत जी मैंने खुद ने ही इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था तो लोगों ने भी मुझे बुलाना बंद कर दिया था अपने बर्थडे पर। और फिर संगत जी मुझे बुरा लगना शुरू हो गया कि देखो मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं है बर्थडे पर। और संगत जी मैं गुरुजी से कहता था कि गुरुजी मेरे ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जो मुझे अपने बर्थडे पर बुलाए। संगत जी उस दिन मुझे अचानक से आवाज आती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि गुरुजी कह रहे हो, देखा रोता रहता है कि मुझे कोई बुलाता नहीं है, देख आज तुझे मैंने अपने बर्थडे पर बुलाया है, देख आज मैंने तुझे बुलाया है। और मैंने मन ही मन में कहा कि बस गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे बुला लिया अपने बर्थडे पर, इससे ज्यादा मुझे और क्या मिल सकता है। और फिर संगत जी हमने बड़े मंदिर में गुरुजी का बर्थडे अटेंड किया, बहुत बहुत अच्छा रहा संगत जी वो सेलिब्रेशन। उसके बाद संगत जी हम दोबारा बड़े मंदिर गए और अब मैं चाहता था कि जैसे गुरुजी अपने हाथों से लोगों को स्वरूप देते थे, अपना लॉकेट देते थे जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो मैं भी चाहता था कि मुझे भी कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। हालांकि संगत जी मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा था, बस संगत जी ये तो इच्छा मेरे मन में थी कि मुझे भी कुछ मिले। तो संगत जी जब हम गुरुजी के बर्थडे के बाद जब दोबारा बड़े मंदिर गए तो एक सेवादार अंकल मेरी मम्मा के पास आए और कहने लगे कि क्या ये आपका बेटा है? तो मेरी मम्मा कहने लगी हाँ जी ये मेरा ही बेटा है। और संगत जी मेरी मम्मा उनको बताने लगी कि बहुत बीमार रहता था बचपन से, इस पे गुरुजी की कृपा हुई है। और तभी संगत जी उन सेवादार अंकल ने एक लॉकेट दिया और कहा ये लॉकेट उसके गले में डाल देना। संगत जी मेरी मम्मा मेरे पास आई और कहने लगी कि देख तेरे लिए लॉकेट दिया है अंकल ने। अब संगत जी लॉकेट पाकर मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा कि वाह गुरुजी ने मेरे लिए लॉकेट भिजवा दिया। और संगत जी मेरी खुशी इतनी थी कि मैं इतना गदगद हो रहा था कि गुरुजी ने बड़े मंदिर में मेरे लिए एक लॉकेट भिजवा दिया जो मैं कब से चाहता था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अब आपको अपना एक रिसेंट सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी मेरे पास एक पेट था जो कि 4 महीने का था उस टाइम पे। और संगत जी पिछले साल मई की बात है। संगत जी जैसा कि मैंने बताया था कि वो 4 महीने का हो गया था और संगत जी उसे काफी ज्यादा एक डेडली डिसीज हो गई थी। संगत जी एक वायरस होता है पार्वो जो कि ज्यादातर पपीज में होता है और संगत जी उससे बचना बहुत नामुमकिन है और संगत जी उससे बचना किसी मिरेकल से कम नहीं होता है। और संगत जी हमारे डॉग को वो हो गया और हम बहुत स्ट्रेस में थे। हम यही सोचते थे संगत जी कि कितना छोटा बच्चा है, कितना बीमार हो गया है, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम उसे दवाइयां देते थे, उसे ड्रिप्स लग रही थी। संगत जी वो खून की उल्टियां करता था और संगत जी वो छोटा सा बच्चा बहुत डरा हुआ रहता था। और संगत जी डॉक्टर्स कहते हैं कि जो 5th डे होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर इसके अंदर आपका डॉग सर्वाइव कर जाए तो फिर ठीक हो जाएगा और नहीं तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि संगत जी जो 5th डे होता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इस दिन सब कुछ जो भी हो रहा होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट से होता है, चाहे वो लूज मोशन हो चाहे उल्टी हो, वो बहुत डेंजरस हो जाता है। अब संगत जी हमारे डॉग का वो 5th डे था और हम सोच रहे थे कि ये रात कैसे कटेगी। मैं गुरुजी के पास मंदिर में बैठा हुआ था, तभी मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी। गुरुजी कहते हैं ओनो ले आए थे। मैंने कहा गुरुजी मंदिर में ले आऊं? तो गुरुजी की मुझे आवाज सुनाई देती है। गुरुजी कहते हैं तो क्या हुआ, मैंने ही तो लाइफ देनी है, कोई गल नहीं ओनो लेके आ। और फिर संगत जी मैं अपने पप्पी को लेकर आया, मंदिर में गया और गुरुजी के सामने बैठ गया और मुझे गुरुजी की ऐसी आवाज सुनाई दी कि वो कह रहे हो कि तू इसको पकड़ कर बैठ जा और बस मंत्र जाप करता जा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस रात मंदिर में इतनी ज्यादा गुलाब की खुशबू आई, इतनी ज्यादा, हम लोग सब बहुत बहुत खुश हो गए। हम समझ गए कि गुरुजी ने इसे ब्लेस कर दिया है। हमें पक्का यकीन हो गया कि गुरुजी ने इसे लाइफ दे दी है। और संगत जी 5th डे जो बहुत डेंजरस था, जिसमें सारे इफेक्ट्स डबल हो जाने थे, वो सारे इफेक्ट संगत जी 0 हो गए। और संगत जी थोड़े समय के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया और आज संगत जी मेरा पपी 1 ईयर का हो गया है। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से ही संभव हो पाया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने हमें हेल्थ तो ब्लेस की ही है, लेकिन एज ए पर्सन मुझे कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। संगत जी मैंने आपको बताया है कि मैं बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट था, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट नहीं करता था और हमेशा डरा हुआ सहमा हुआ रहता था। लेकिन संगत जी, गुरुजी से मिलने के बाद मेरी लाइफ को गुरुजी ने 360 डिग्री पूरा चेंज कर दिया है। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल एक नया इंसान बना दिया है। संगत जी, 10th के बाद मुझे +1 +2 करना था, जो कि हमारे स्कूल में नहीं था, और उसके लिए संगत जी मुझे स्कूल चेंज करना था। अब संगत जी मैं अपना स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में गया। संगत जी में बड़ा स्पेक्टिकल था कि मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, और फिर संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं चला जाता हूँ, जो भी है गुरुजी देख लेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मैं स्कूल में गया वहाँ गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, और संगत जी गुरुजी के स्वरूप को देखकर मैं बहुत बहुत खुश हुआ। और फिर संगत जी मैंने सोचा कि अब मैं गुरुजी के साथ हूँ, अब सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी मेरे 2 साल वहीं पर निकले हैं, और अभी भी संगत जी मैं उसी स्कूल में हूँ। मेरे अभी 12th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, और संगत जी इन 2 सालों में गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि संगत जी, जो बच्चा कभी किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता था, गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से मुझे कितने ही कंपटीशन में जितवाया है। और इन सब के बारे में तो संगत जी मैं सोच भी नहीं सकता था। गुरुजी ने मुझे इंटर स्कूल, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन जितवाया है। संगत जी, गुरुजी ने पता नहीं मुझे क्या क्या ब्लेस किया है। डिबेट कॉम्पिटिशन, प्रेजेंटेशन, मैं सोच भी नहीं सकता संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो सब ब्लेस किया है। संगत जी, मैं हर कॉम्पिटिशन के पहले बस यही कहता था कि गुरुजी मेरी जगह आपको बोलना है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मैं हर जगह जीत कर आया हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने फ्रेंड के साथ एक कंपटीशन में लुधियाना गया था, और संगत जी कंपटीशन के बाद उसी स्कूल के बच्चों ने हमें आफ्टर पार्टी दी थी और कहा था कि आप सभी को पार्टी में आना है। और संगत जी हम सबका भी बहुत मन था पार्टी में जाने का, लेकिन पार्टी का टाइम और संगत जी हमारी ट्रेन का टाइम क्लैश हो रहा था। और संगत जी तब हम लोग टैक्सी में जा रहे थे, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरा फ्रेंड भी गुरुजी को मानता है। तो मैंने कहा कि काश गुरुजी बारिश करवा दे। तो तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है कि अरे आज कैसे बारिश हो सकती है, आज तो इतनी कड़क धूप है। और संगत जी शायद आपको बिलीव बिल्कुल भी नहीं होगा, उस ड्राइवर ने अपना सेंटेंस खत्म ही किया होगा कि उसके 5 सेकंड के बाद बादल छा गए, बहुत तेज हवाएं शुरू हो गई, और थोड़ी ही देर में संगत जी बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई। और संगत जी हम लोग बहुत खुश हुए कि देखो गुरुजी ने सुन ली, गुरुजी ने सुन ली। और संगत जी हमने अपनी मैम को फोन करके बताया कि मैम ट्रेन लेट हो गई है। और संगत जी हमारी मैम को बहुत अच्छे से पता था कि हमारी ट्रेन क्यों लेट हो गई है, क्योंकि गुरुजी ने हमारे लिए वेदर चेंज कर दिया था। और संगत जी हमने बहुत आराम से अपनी पार्टी एंजॉय की, और संगत जी हमारी ट्रेन बहुत आराम से आई, बहुत लेट आई। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हम सब कुछ एंजॉय करके वापस अमृतसर आ गए। और संगत जी उसके बावजूद भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स निरंतर मुझ पर, मेरे परिवार पर बरस रही है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी वो बहुत बहुत कम है। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। गुरुजी जो भी आपने हमें दिया है उसका मैं आपको थैंक्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुजी थैंक यू शब्द आपके आगे बहुत छोटा है। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमेशा आप अपने चरणों में हमेशा बिठाए रखना। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ, और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से रितु महाजन आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से, और ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मुझे अगस्त 2023 में ओवरियन कैंसर डायग्नोस हुआ था, और गुरुजी की कृपा से जनवरी 2024 में मेरा ट्रीटमेंट ओवर हो गया है। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे ट्रीटमेंट के दौरान ही मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई थी, और अप्रैल 2024 में उसकी शादी गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से करवाई है। संगत जी मैंने अपनी बेटी की शादी के फंक्शंस की शुरुआत गुरुजी के सत्संग से की है। ये बात और है संगत जी कि मैं होती कौन हुई सब करने वाली। संगत जी करने कराने वाले तो गुरुजी हैं, उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी का सत्संग करूं, और गुरुजी ने एक ही दिन में सारी व्यवस्था कर दी। संगत जी मैंने सत्संग में 25 से 30 संगत को एक्सपेक्ट किया था, पर गुरुजी महाराज की कृपा से 60 से 70 संगत आई, और गुरुजी ने बहुत रौनकें लगाई, और लंगर प्रसाद भी संगत जी बहुत बरकत वाला बना। संगत जी मेरी बेटी की शादी से रिलेटेड एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी वैसे तो सत्संग के लिए मैंने ऑनलाइन इन्विटेशन बनवाया था, पर मैंने कुछ 20 कार्ड्स भी छपवाए थे, और पहला कार्ड संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर ले गई थी। जब मैं वहाँ गई संगत जी तो सेवादार जी ने कहा कि मिठाई आप गेट पर रख देना और कार्ड अंदर से ब्लेस करवा लेना। पर संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी ये कार्ड तो मैं आपके लिए लाई थी। और सच मानिए संगत जी जब मैंने मंदिर में गुरुजी को प्रणाम किया और कार्ड सेवादार अंकल जी को दिया, तब उन्होंने वो कार्ड गुरुजी के चरणों में रख दिया। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हो गई। गुरुजी अपनी संगत की हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी कर देते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने कार्ड को ब्लेस किया, हमारे सत्संग को ब्लेस किया, और इतना ही नहीं संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी को एक बहुत अच्छा जॉब भी ब्लेस किया है। और तभी संगत जी गुरुजी ने मुझे फेसबुक पर मैसेज भी दिया कि
तेरे बच्चे को मैंने बहुत तरक्की बख्शी है, तू उसके जॉब के पहले दिन मुझे हलवे का भोग लगाना। संगत जी, गुरुजी के रोज मेरे साथ बहुत बहुत सत्संग होते हैं। और संगत जी, अब मुझे गुरुजी का मैसेज आया है कि तू अपना पासपोर्ट तैयार रख, तुझे मैं फॉरेन ट्रिप ब्लेस करने वाला हूँ। संगत जी, मैंने अपना ये सत्संग महाशिवरात्रि के दिन लिखा है और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को हमेशा अपने चरणों के पास रखे और अपना प्यार हमें सदा देते रहे। और संगत जी, अपना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं टीना आंटी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो अपनी मधुर आवाज में दोपहर और शाम को हमारे साथ गुरुजी का सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी, टीना आंटी और जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, उन सब पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना और सबको बहुत अच्छी सेहत देना। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन की बात है, जैसे हम रूटीन से सुबह गुरबानी सुनते हैं, वैसे ही संगत जी मैं अपने फोन में सुन रही थी और फिर संगत जी अचानक से फोन में गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। हालांकि संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप को स्क्रॉल कर दिया और थोड़ी देर बाद देखती हूँ संगत जी कि वापस फिर से मेरे पास एक वीडियो आई, इसमें गुरुजी के साथ राज कपूर जी की फैमिली अपना सत्संग कर रही थी। लेकिन संगत जी, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, फिर मैंने स्क्रॉल कर दिया और संगत जी बार बार मुझे गुरुजी का स्वरूप आ रहा था। मैंने फिर देखा कि गुरुजी के स्वरूप के साथ में गुरु नानक देव जी का भी स्वरूप है। अब संगत जी, मैंने सोचा कि गंजे बाबा कौन है जो हमारे गुरु नानक देव जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। और संगत जी, उसके बाद मेरे मन में क्यूरियोसिटी जागी और जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा संगत जी, तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, कड़ा प्रसाद की तैयारी कर। संगत जी, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हम सुखमनी के पाठ भी करते हैं। संगत जी, पहले तो मुझे लगा कि ऐसे मैसेज आया होगा, लेकिन संगत जी अगले दिन मुझे फिर से यही मैसेज आया। फिर मैंने सोचा संगत जी की बार बार मैसेज आ रहा है तो एक बार करके देख ही लेती हूँ। संगत जी, मैं बाजार गई और गुरुजी के लिए नए बर्तन लेकर आई। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, इसलिए मैंने भोग बनाया और गुरुजी को फोन पर ही भोग लगाया। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन मुझे गुरुजी को भोग लगाकर बहुत अच्छा लगा, मेरे मन में बहुत सुकून आया। मैंने सोचा कि मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप होना चाहिए। और फिर संगत जी, एक दिन मेरी फ्रेंड का मेरे पास फोन आया और मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया और उसे अपने मैसेजेस के बारे में भी बताया। तो वो मुझे कहने लगी कि मैं तो गुरुजी को जानती हूँ और गुरुजी को मानती भी हूँ। फिर संगत जी, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम गुरुजी को मानती हो? मैंने कहा हाँ, मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि अभी मैं जम्मू आ रही हूँ तो मैं तुम्हारे लिए गुरुजी का स्वरूप लेकर आऊंगी। और संगत जी, ये बात सुनकर मैं बहुत बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मेरे मन की बात पूरी कर दी, मेरी इच्छा पूरी कर दी। और जब संगत जी गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आया, मैं बहुत खुश हुई, बहुत बहुत खुश हुई। और संगत जी, जब से गुरुजी का स्वरूप घर पर आया है, मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। मेरे घर में बहुत बहुत खुशियाँ आ गई है। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मेरठ से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं मेरठ से हूँ और बचपन से ही मुझे मेरी माँ का प्यार नहीं मिला है। उनका व्यवहार मेरे लिए शुरू से अच्छा नहीं था। वो मेरे साथ सोतेला जैसा व्यवहार करती, जिससे संगत जी मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती। मैं आज भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और यही कारण था कि मैंने लव मैरिज कर ली, वो भी इंटरकास्ट। संगत जी, मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया है, लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं और मैं हंसी खुशी अपना जीवन काट रही थी। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा 9th में आने वाला था और 2023 की बात है। मेरे 2 बेटे हैं और तभी संगत जी, मेरी सहेली के साथ मेरा अमृतसर गुरुद्वारे जाने का प्रोग्राम बना। संगत जी, हम जिस दिन पहुंचे, हमने अमृतसर में दर्शन किए और गुरुद्वारे के पास ही होटल लिया और गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। उसी दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मैंने देखा कि मेरे पापा भी उन्हीं के साथ थे और मैं समझ गई कि मेरे पापा को गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दे दी है। मुझे अपने आप से गुरुजी ने जोड़ लिया। वो जानते थे कि उनकी बेटी के ऊपर मुसीबत आने वाली है। संगत जी, जब मैं वहाँ से वापस आई तो मेरे अंकल के साथ मेरा झगड़ा होने लगा। मैं बहुत परेशान रहने लगी। अब संगत जी, मुझे अपने बेटे को 9th में एडमिशन दिलवाना था क्योंकि संगत जी 9th क्लास में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाता है। लेकिन संगत जी, समस्या ये थी कि मेरे पास मेरे अंकल का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे मैं अपने बेटे का एडमिशन करवा सकूं। और तब संगत जी, मेरी मुलाकात एक और अंकल से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एडमिशन नहीं होगा, आपके अंकल के डॉक्यूमेंट चाहिए, जो संगत जी मेरे पास नहीं थे। और जब जब संगत जी मैं अपने अंकल को बोलती, वो हमेशा टाल देते और कहते कि मैं बनवा लूंगा। पर संगत जी, ऐसा नहीं हुआ और गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करते रहे। गुरुजी ने मुझे कभी ओम के रूप में दर्शन दिए तो कभी तितली के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा और अंकल का झगड़ा हो गया था, मैंने अंकल को गुस्से में घर से जाने को कह दिया और ये सोचकर कहा कि जाएंगे कहाँ वो। लेकिन संगत जी, मेरे
अंकल अपने घर चले गए और संगत जी मैं भी गुस्से गुस्से में एक रेंट पर घर ले लिया और वहाँ आ गई। समय निकलता गया संगत जी, मेरे अंकल ने पेपर नहीं बनवाए। मैं बहुत टूट चुकी थी। बहुत मुश्किल से उन डॉक्यूमेंट वाले अंकल ने मेरे नाम से एडमिशन करवाया। संगत जी वो अंकल भी डाइवोर्सी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके बेटे को अपना नाम दूंगा, लेकिन संगत जी मैं अपने अंकल से बहुत प्यार करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे लिए हर दिन बहुत मुश्किल था। संगत जी मैं अकेली औरत अपना सरवाइव कर रही थी। अपने बच्चे के सिवा मेरे पास और कोई नहीं था। मेरे अंकल ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा और वो मुझ पर लगातार इल्जाम लगाते रहे, जिससे संगत जी मैं बहुत ज्यादा टूट गई। इसी बीच मुझे पता चला संगत जी कि मेरे अंकल ने दूसरी शादी कर ली है। अब मैं और भी ज्यादा टूट गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, कौन इनको पालेगा, कैसे खर्चा होगा। संगत जी ये सोच सोचकर मैं बीमार पड़ गई, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैंने सोचा जब मेरे अंकल हमें छोड़कर आगे बढ़ गए हैं तो मुझे भी अपने बच्चों को उनके पिता का नाम देना चाहिए। और संगत जी जो डॉक्यूमेंट वाले अंकल थे जिन्होंने कहा था कि मैं आपके बच्चों को अपना नाम दूंगा, संगत जी मुझे उनके अंदर बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का जज्बा दिखाई नहीं दिया। संगत जी यहाँ पर बात मेरी नहीं थी, मेरे बच्चों के जीवन की बात थी। मैंने अपने अंकल से दोबारा बात की और उनसे कहा कि वो वापस मेरे जीवन में लौट आए। उनके बच्चों को कोई पिता का प्यार नहीं देगा। संगत जी मेरे एक नेबर में एक अंकल है जो मुझे हर मंथ फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। संगत जी मैं बहुत टूट गई हूँ। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है कि कोई मेरे बच्चे को संभाल लेगा। मुझे पूरा भरोसा है तो मेरे गुरुजी पर, जो मुझे बिखरने नहीं देंगे, मुझे रास्ता दिखाएंगे। गुरुजी हर पल मेरे साथ होने का एहसास करवाते रहते हैं। अपने गुरुजी के कारण इस दुनिया से लड़ पा रही हूँ। मैं नहीं जानती संगत जी कि मेरे साथ इतना सब क्यों हो रहा है। शायद संगत जी मेरे कर्म ही खराब होंगे। संगत जी मुझसे भी गलतियां हुई होंगी। गुरुपा मेरी गलतियों को बख्श दे, मुझे माफ कर दे। संगत जी मैं हर हफ्ते गुरुजी का सत्संग करती हूँ। मुझे बस इंतजार है कि सब कब ठीक होगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज मेरे जीवन में सब कुछ सही कर देंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी मैं रोज सोचती थी कि पता नहीं कैसे सत्संग शेयर करते हैं, क्या बोलना पड़ता है, पर संगत जी आज मैं वही बोलूंगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ। मैं आपको बता दूं संगत जी कि मेरी फैमिली में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता है, पर संगत जी मेरे मायके में गुरुजी को मानने वाले बहुत हैं। सब पर गुरुजी की कृपा हुई है और संगत जी गुरुजी हमेशा मेरा साथ देते हैं। संगत जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी गुरुजी के बड़े मंदिर भी जा पाऊंगी, क्योंकि संगत जी मेरे ससुराल में कोई गुरुजी को नहीं मानता। लेकिन संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे मेरे ससुराल में किसी ने भी बड़े मंदिर जाने से नहीं रोका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरा साथ देते हो। संगत जी मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जो मैंने कभी नहीं सोचा। उनमें से संगत जी मैं आप सबके साथ एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे अंकल जी के ऑफिस में एक लड़के को निकाल दिया था क्योंकि उसने ऑफिसर के बारे में कुछ बोल दिया था। पर संगत जी वो लड़का बहुत गरीब था और उसकी माता जी को कैंसर था और संगत जी उस लड़के के पापा नहीं थे। और जब संगत जी मेरे अंकल ने मुझसे ये बात शेयर की तब मुझे उस लड़के के लिए बहुत बुरा लगा। मैंने तब मन ही मन गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी उसकी नौकरी बचा लो। पर संगत जी मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता, ऑफिसर ने साइन कर दिया है, अब उसको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। पर संगत जी मैंने अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखा और कुछ दिनों के बाद मैंने अपने अंकल जी से फिर पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लड़का उन्हीं के ऑफिस में काम कर रहा है और संगत जी ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी मुझे अब पता चल चुका है कि गुरुजी से सिर्फ आप अकेले नहीं जुड़ते, आपसे जुड़ा हर इंसान गुरुजी से जुड़ जाता है। गुरुजी मेरी लाइफ में आने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरी हर मुश्किल को छोटी करके कटवाने का शुक्राना। और संगत जी गुरुजी के शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज मुझे बहुत जल्दी मौका देंगे कि मैं अपना सबसे बड़ा सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ काफी साल पहले शुरू हो गई थी, पर संगत जी मुझे इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं इस बात को समझ पाऊं। संगत जी मैं अपने मोहल्ले की आंटियों के साथ सत्संग में जाया करती थी और फिर संगत जी काफी सालों तक बीच में गैप हो गया और फिर एक दिन ऐसा हुआ संगत जी कि मुझे मेरी मम्मी के घर जाकर रहना पड़ा। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड अंकल नहीं है, मेरा एक बेटा है जो 21 साल का हो चुका है। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल की डेथ 2005 में एक एक्सीडेंट में हो गई थी। संगत जी मैं अपने बेटे के साथ अकेले रहा करती थी और एक दिन मुझे मेरी मम्मी के घर जाकर रहना पड़ा। संगत जी मैं आपको नहीं शब्दों में बता सकती कि मेरे ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। और संगत जी ऐसे ही सोचते
सोचते सोचते अचानक मेरे दिमाग में गुरुजी का ख्याल आता है और संगत जी फिर मैं सोते जागते उठते बैठते बस गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और सत्संग सुना करती थी। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से पहली बार मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे रोटी में ओम के दर्शन हुए। संगत जी मैं देखकर बहुत बहुत खुश हुई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और फिर संगत जी एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ फाइनेंसर के पास जा रही थी। हमें पैसों की बहुत जरूरत थी और संगत जी मैं मनी मन गुरुजी को याद करती जा रही थी। और जैसे ही संगत जी वहाँ पहुँचते हैं, रिक्शे से उतरते हैं, मेरी नजर एक पार्क में जाती है। मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मुझे मोर के दर्शन हुए और संगत जी एक नहीं वो भी दो। और जैसे संगत जी मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी देखो मोर, तो मम्मी कहती कि कहाँ है मोर। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी वो मोर सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे थे और मेरी खुशी तो संगत जी दुगनी हो गई थी। गुरुजी की मुझ पर बहुत बहुत ज्यादा मेहर थी। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी मैं कितनी खुश थी। और संगत जी मुझे बहुत दिनों से गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, और संगत जी मैं हर बार भूल जाती। हालांकि संगत जी अभी भी मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई है, पर मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरे सत्संग में दर्द भी बहुत है और मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ है, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा यकीन है कि वो मेरी जिंदगी में सब कुछ सही कर देंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।